हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। और जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि ट्रायंगल इज द बैकबोन ऑफ ज्योमेट्री। हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक फिगर में ट्रायंगल का यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल और इट्स टाइप्स, और उन टाइप्स पे कैसे कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, उनको हम डील करेंगे। तो बेसिक सब तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि ट्रायंगल क्या होता है। एक एक क्या होती है, क्लोज्ड पॉलीगन होती है जिसके तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टिसेस होती है। तो इसी तरीके से एक हम समझते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया एक ऐसी क्लोज्ड थ्री साइडेड फिगर, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड से इक्वल हो। यहाँ पे आपको अगर मैं एक ट्रायंगल बना के दे दूं, तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और इस साइड के इक्वल है तो हम इसको ए मान सकते हैं, ठीक है। या अगर ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से था ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो तीनों की तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल के इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। एंड ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, राइट। तो चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा, नेक्स्ट टाइप होता है हमारा जिसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होंगे और तीसरा साइड डिफरेंट होता है। तीसरा साइड छोटा भी हो सकता है उन दो साइड से, और बड़ा भी हो सकता है, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अब आपने सीख लिया। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे के सारे तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। एंड ऑब्वियसली तीनों के तीनों एंगल की वैल्यूज अलग अलग होती है। तो इसका मतलब हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो ये हमने ऑलमोस्ट खत्म किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल हमें अब ट्रायंगल डील करने हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक्यूट एंगलर ट्रायंगल होता है अकॉर्डिंग टू एंगल जब हम डील करेंगे। तो एक्यूट एंगलर ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो। इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है एंड अदर टू एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि अदर टू एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। एंड ऑब्टूज एंगुलर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, बाकी 90 डिग्री से कम होते हैं, ओके। और हर किसी ट्रायंगल में एंगल्स का सम, कोई भी ट्रायंगल, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। तो ये बात भी अब आपको मालूम है, ठीक है। तो चलिए पहला वाला हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है राइट एंगुलर ट्रायंगल, और मैं आपको बताऊंगा कि इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां पे आप देख सकते हो ए बी सी, इसका एक एंगल 90 डिग्री है जो आपको देख रहा है यहाँ पे एंगल ए बी सी, यानी कि एंगल बी, यानी कि बी पर ए 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो और मैंने आपको एक फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी कि बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने अपोजिट वाली साइड आपको दिखेगी ये हमेशा लार्जेस्ट होगी, और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट। और जो अदर टू साइड्स है उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? तो उसमें से एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एंगल के नजरिए से देखूं, इसको मैं यहाँ पे आपकी मैं आंख बना रहा हूं, ठीक है, इस नजरिए से देखूं, ठीक है। तो बड़ा वाला साइड तो हमेशा और हमेशा हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगा, लेकिन ये नजर आपकी जा रही है ना इस वाले साइड पे, अपोजिट साइड पे, तो ये कहलाएगा बेटा परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अगर मैं इस एंगल से देखता हूँ, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा की नजरिए से मैं देखता हूं, तो अपोजिट साइड जो आपको इस थीटा को मिलेगी वो हो गया परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और जो इसका एडजेसेंट साइड है, यानी कि इसके साथ जो मिला हुआ है, ये हो गया इसका एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस। इसको हम कहते हैं बेटा बेस। क्या कहते हैं? बेस कहता है। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। और मैं आपको कहना चाहूंगा बेस
और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा वाला एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल है, 90 डिग्री होता है। तो हर किसी ट्रायंगल में एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, दैट 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर ये 90 है, ठीक है, तो ये एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी अगर हम देखेंगे तो वो होगा, एंगल सी अगर हम देखेंगे तो वो होगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर मैं इसको 9 थीटा मानूं तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बात आई समझ की नहीं आई? आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक। यानी कि ये जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ट्रायंगल के, यानी कि ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, जिसको मैंने थीटा एंड 90 माइनस थीटा माना, तो ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक्यूट एंगल्स होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। बात आई समझ? ओके जी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो इस ट्रायंगल को, अगर आप गंदी नजर से देखोगे तो आप बोलोगे एंगल बी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री, और एंगल ए और एंगल सी को मिलाकर 90 डिग्री होती है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। आई होप कि अब आपको इतनी चीजें समझ में आई। तो नेक्स्ट जाते हैं धीरे धीरे, होले होले, आराम से, ठीक है। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ डील, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करते हैं, तो हमें एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरम आती है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए वैलिड है, राइट एंगुलर ट्रायंगल के लिए ट्रू है, और ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं होती। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें वैसे कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और इसी चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट अगर हम बोथ साइड्स ले लेंगे तो मैं कहूंगा h इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को गंदी नजर से देखूं, कौन सा ट्रायंगल? ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इस पे आप सी पे एंगल सी देख सकते हो, यहाँ पे वो कितना है, 90 डिग्री। तो इसके अपोजिट बड़ी वाली भुजा जो है, बड़ा वाला साइड जो है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इस ट्रायंगल को मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्या? ये ए वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को मैंने ए माना, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को मैंने बी माना, ठीक है, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को मैंने सी माना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि सी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। और ए और बी जो आपको दिख रहा है, इसमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस एंगल के नजरिए से देखूं तो बेस ये वाला हो जाएगा साइड एडजेसेंट, और परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, यानी कि साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी या एंगल बी, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ इस नजरिए से देखूं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखूं, तब यहाँ इसका एडजेसेंट साइड ये हुआ तो ये बेस कहलाएगा, और इसका अपोजिट साइड ये हुआ तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कॉन्सेप्ट बताती है? बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इन एनी राइट एंगुलर ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगुलर ट्रायंगल। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? आप बोलोगे हाँ जी। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो मैं इसमें परपेंडिकुलर या बेस 3 या 4 मान सकता हूँ। इसी तरीके से बेस को मैं 3 या 4 मान सकता हूँ, और परपेंडिकुलर हमेशा, ये हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होएगा, ठीक है। कितना होएगा? 5 होएगा। क्योंकि अब अगर मैं बेस 3 ले लूंगा तो परपेंडिकुलर 4 ले लूंगा मैं, अगर मैं परपेंडिकुलर 4 ले लूंगा तो बेस में 3 ले लूंगा, एंड हाइपोटेन्यूज विल बी ऑलवेज इक्वल टू 5। तो जो भी ये नंबर सेटिस्फाई करेगी ना इस कंडीशन को, जैसे कि आप देख सकते हो कि सी की वैल्यू 5 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज को अगर मैं 5 मानूं तो 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि बेस प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर। सो दैट मीन्स 25 इज इक्वल टू 25 मुझे मिल जाएगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, बड़ा वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, या हम कहेंगे इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ए बी सी जो आपको दिख रहे हैं।
अगर ये रिजल्ट को सेटिस्फाई करता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तब हम इनको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या कहते हैं बेटा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। फर्दर में आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये फिर भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, अगर आप याद रख सकते हो तो रखो। अदरवाइज मेरे फाउंडेशन बैच में जो यूट्यूब पे एक वीडियो आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1, तो आप वहां जाओ, आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे वहां पे कि किस तरीके से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनाते हैं और जल्दी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें होता है 5 का स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसी तरीके से इसको अगर हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे सारों को, तो वहां पे एक और ट्रिपलेट बनता है 6 8 10, है ना। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई 2 से किया। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, ठीक है। यानी कि 6 8 10 एक और ट्रिपलेट बन के आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 10 का स्क्वायर बराबर होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये ट्रिपलेट मिल रहा है, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे ये ट्रिपलेट मिलेगा। 12 16 एंड 20, 12 16 एंड 20। तो ये कहते हैं, इनको हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, राइट। कोई भी आप उठा लो, मिसाल के तौर पर मैंने ये उठाया, तो इस केस में जो बड़ा वाला होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। अब देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 20 का स्क्वायर होता है 400, एंड 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 225। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 625 इज इक्वल टू 625। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट था कौन सा, 15 20 25, ये जो आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, तो इसी को हम कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पीटीटी। बोलो समझ में आया, मगज में आया? ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अब अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो तो आपको इसे ट्राई करनी चाहिए। कोई और एग्जाम दे रहे हो तो कोई मसला नहीं है, याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल देंगे 10 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए जी, एक क्वेश्चन आप मुझे करके दे दो फटाफट, मैं देखूंगा आपका दिमाग में कितना समझ में आ गया, आपके दिमाग को कितना समझ में आ गया। तो कहता है हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो मेरी राइटिंग पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है पेन टेप पे लिखने से। ओके, सो एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। कहता है ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और ए सी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, राइट। एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है, हमें निकालना है एरिया, ठीक है। एरिया निकालना है, तो एरिया अगर हम बताएंगे वो किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? बेस क्या है? बेस है BC, ठीक है, यानी कि बेस इंटू हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड जो है, इंटू हाइट, ठीक है, इंटू हाइट। तो अब हमें पता है हाइट हमारे पास 8 है, ठीक है। हाइट, हाइट को अगर हम देखेंगे गंदी नजरों से तो वो 8 सेंटीमीटर है। और बेस तो हमें पता नहीं है, बेस बेस यानी कि हमारे पास BC है, वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे? तभी तो हम एरिया निकाल सकते हैं। तो बेस हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो डायरेक्ट आप लगाओगे क्या? 6 8 10, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। देखो बेटा यहाँ पे 6 8 10, तो अगर आपको इतनी नॉलेज होती तो आप डायरेक्ट बोलते कि ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगा बेस, है ना। तो लेकिन आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मैंने आपको बोला बेटा, मैंने बोला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, राइट। तो आप इसको गंदी नजरों से देखो तो आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे सॉल्व करना है? आप बोलोगे से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर मींस 100 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे BC स्क्वायर प्लस करेंगे 8 स्क्वायर यानी कि 64, ये 64 यहाँ आ जाएगा, एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आप बोलोगे सर 36। तो रूट अगर आप दोनों साइडों से ले लोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट 36 का मतलब होता है 6, दैट मीन्स BC कितना निकला? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब आपको एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया मैंने आपको क्या बोला किसके इक्वल है? एरिया बराबर होगा 1/2
1/2 यानी कि हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है 6 सेंटीमीटर, इंटू हाइट, हाइट यानी कि आल्टीट्यूड मीन्स कितना है 8, तो 6 8 48/2 मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, डिटेल में मैंने कराया, 10 सेकंड का ये सवाल था कि अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पता होते डायरेक्ट आप करते 6 8 48/2 24 आप टिक करते। ओके चलिए, तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अब मैंने एरिया निकालना आपको सिखाया, तो बेवजह 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दिखाना आपको उसी चीज पे कोई बड़ी बात नहीं है। मेन फोकस होना चाहिए हम कम टाइम में मैक्सिमम चीजें समझे और वो अप्लाई हो एग्जाम में और सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो, तो वो चीज है। तो मैंने अब आपको सिखाया कि एरिया कैसे निकालना है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप, मुझे उम्मीद है आप उसको बना लोगे। चलिए, कहता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास एबीसी है, इफ ए परपेंडिकुलर सीडी इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स। अब हमने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करी। ये क्या है, ये कोई ट्रायंगल था, क्या ट्रायंगल था एबीसी, ये पहले एक ट्रायंगल था, बड़ा सा ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करी इस वर्टेक्स, वर्टेक्स सी से ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करी, ठीक है। किस पर, हाइपोटेन्यूज पर, किस पर, हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज को हमने, क्योंकि ये सी के सामने सी हम मान लेते, साइड बी के सामने हम पूरी साइड को बी मान लेते, और ए वर्टेक्स के सामने हम पूरी साइड को ए मान लेते, है ना। तो अब हमने यहां से क्या किया, हमने एक परपेंडिकुलर डाली, क्या डाली बेटा, परपेंडिकुलर। कहां से डाली, इस सी वर्टेक्स से, सी वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर डाली यहाँ पे, ठीक है। इसने हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया 8 पॉइंट डी, 8 पॉइंट डी जो आपको दिख रहा है, राइट। देन अब कुछ रिजल्ट है, इनको जैसे हो सके वैसे याद रखो, ठीक है। तो एक रिजल्ट है, अगर हमें ये परपेंडिकुलर निकालना हो, ठीक है, ये बराबर होगा इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर होगा एक्स, यानी कि ये जो छोटू ट्रायंगल है ना, छोटू ट्रायंगल, इसका ये वाला साइड यानी कि ये वाला साइड पकड़ना है, ठीक है। कौन सा, ये वाला साइड, एक्स इंटू सी, सी मतलब ये पूरा साइड, ये पूरा साइड, ये पूरा साइड मतलब सी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पूरा का पूरा। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस बी, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना होगा तो बी स्क्वायर बराबर होगा, अब कौन सा पकड़ेगी, ये छोटू ट्रायंगल का पकड़ेगी ये वाला साइड, ये वाला साइड, और मल्टीप्लाई में ये पूरा साइड, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इस तरीके से इसका प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि अगर प्रूफ आपको चाहिए तो सिमिलैरिटी से निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बीच वाली जो लाइन हमने डाली परपेंडिकुलर जो थी हाइपोटेन्यूज पर फ्रॉम वर्टेक्स सी, तो इसको मैंने पी नाम रखा है, क्या नाम रखा, पी। तो अगर आपको ये पी की लेंथ निकालनी होगी, इसकी डिस्टेंस निकालनी होगी, तो ये होगा एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस इंटू ये वाली डिस्टेंस एक्स वाई। तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहां पे कोई ना कोई चीज गिवन होगी और कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिजल्ट है एंड ये वाला रिजल्ट है, ए इंटू बी बराबर होगा पी इंटू सी, ठीक है। यानी कि दिस साइड मल्टीप्लाइड बाई दिस साइड, इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट बराबर होएगा, किसके बराबर, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाला साइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और वैसे ये जो डिस्टेंस आपको होती है ना, इसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस, क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बटा 2, अगर ये इसको मीडियन में डिवाइड करता होगा इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। आगे में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा। और एक रिजल्ट है 1/p स्क्वायर बराबर होता है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर निकाल के दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये ए पर 90 डिग्री बनाता है, यानी कि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए पर, वर्टेक्स ए पर, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, हमने एक लाइन ड्रा करी फ्रॉम वर्टेक्स ए टू साइड, मतलब ये वाला BC, और इसने D पर इसको काटा, लेकिन ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मीनिंग यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ओके, इफ BD 3 सेंटीमीटर है, कहता है BD 3 सेंटीमीटर है एंड CD 4 सेंटीमीटर है, AD की लेंथ आपको बतानी है कि ये वाली लेंथ आपको निकालनी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या रिजल्ट बताया था बेटा, ये जो बीच वाली डिस्टेंस है अगर आपको ये निकालनी, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है x इंटू वाई। तो सिंपली मैं कहूंगा कि AD बराबर होगा
ठीक है ना, AD स्क्वायर है ना, AD स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो सिमिलरली यहाँ पे AD स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, x इंटू वाई, यानी कि यहाँ पे ये है BD इंटू DC, बस इतना है। तो AD स्क्वायर मुझे निकालना है और BD हमारे पास है 3 और DC हमारे पास है 4। ओके, सो AD हम बताइए AD किसके इक्वल होगा, आप लोग स्क्वायर खत्म किया तो रूट चढ़ जाएगा 3 चुका 12 पर, ठीक है, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, स्क्वायर और वो खत्म हो जाएगा, एंड AD विल बी व्हाट, देयरफॉर AD विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 2√3, 2√3, एंड 2√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। कितना इजी टू लेवल का क्वेश्चन था बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट जाते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें क्या कंसेप्ट, क्या फंडा चलता है, ठीक है। इफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ a triangle is acute then the triangle is called an acute angular triangle। कहता है अगर किसी ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल एक्यूट होंगे, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री होंगे, हो सकता है एक एंगल 30 डिग्री हो सकता है एक एंगल 20 डिग्री हो, है ना, 20 तो वैसे होगा नहीं है, हो सकता है एक एंगल सपोज 80 डिग्री का हो और एक एंगल सपोज 30 और 80 हो गए 110 और ये 70 डिग्री का हो, ठीक है। आगे इन कंडीशन सेटिस्फाई सम ऑफ एंगल्स शुड बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री टोटल, ठीक है। तो ऐसे तीनों के तीनों एंगल आपको 90 डिग्री के बिलो मिलते हैं, 90 डिग्री के लेस मिलते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, यानी कि एक्यूट ट्रायंगल। और अगर कुछ इस तरीके से होगा कि मतलब सारे के सारे एंगल होंगे 60 डिग्री के, क्या होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, अगर ये सारे के एंगल 60 डिग्री के वैल्यू होंगे, ये तो एक्यूट है, ये तो एक्यूट है क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री से कम है ना, लेकिन ये इक्विलेटरल भी होगा क्योंकि इसमें तीनों एंगल इक्वल है, तो ऑब्वियसली तीनों साइड्स भी तब इक्वल होंगे, ठीक है, तब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो कॉन्सेप्ट अब आपको कंक्लूजन यहाँ पे क्या समझ में आया कि हर एक एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल अपने आप में एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल ही होता है, ठीक है, सॉरी, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल होता है क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री से कम इसमें होता है। ओके, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल पर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है एंड ऑब्वियसली 0 डिग्री से ज्यादा होएगा, फिर तो वो एंगल रहेगा ही नहीं ना, वो तो देखो बेटा अगर एंगल देखेंगे एंगल ऐसे बनता है, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जीरो नहीं हो सकती, फिर ये लाइन दोनों दोनों लाइन इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, है ना, फिर वो ट्रायंगल कैसे बनेगा। तो हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से कम होता है, लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक। चलिए अब इसकी फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी अगर आपके पास एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है, कोई भी एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है, से फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ए बी सी, ठीक है, तो दोनों एंगल्स का सम, कोई भी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल का सम तीसरे एंगल से ज्यादा होता है, तीसरे एंगल से ज्यादा होता है। से फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ये 40 डिग्री है, मैं कहूंगा ये 60 डिग्री है और मैं कहूंगा 40 ये 80 डिग्री है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हर एक दो एंगल्स का सम यानी कि 40 प्लस 80 करेंगे तो वो 100 होता है, तो इस 60 से ज्यादा है ना, 60 प्लस 40 तो 100 होता है, तो 80 से ज्यादा है ना, 80 प्लस 60 140 होता है तो 40 से ज्यादा है ना, सिमिलरली 40 प्लस 80 120 होता है तो 60 से ज्यादा है, यानी कि कोई भी दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल से ज्यादा होता है, तो ये प्रॉपर्टी है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल की। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल बाकी दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, एंड ऑब्ट्यूज का मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब जब हम एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो कहता है अगर हम उनके दो साइड्स, ये जो ए बी सी है, ये है साइड्स, ये यहाँ पे ये साइड्स, यानी कि ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो सकता है, ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगर हमारे पास ये कोई राइट, ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है ए बी सी, तो कहते हैं दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि ये क्या है थर्ड साइड, ये है थर्ड साइड। अब ये थर्ड साइड आप लार्जेस्ट साइड मान लिया करो यूजुअली, ठीक है, आप इसको हमेशा लार्जेस्ट साइड ही मान लिया करो क्योंकि ये कोई भी दो साइड्स यहाँ पे लिखा है ना,
तो क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट साइड पर, ठीक है। आप वैसे भी ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। यानी कि कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर से ज्यादा होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द फंडा, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, राइट। तो चलिए क्वेश्चन हम बताते हैं, हम क्वेश्चन बनाएंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द थ्री साइड्स ऑफ एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। तो कहता है यहां पे कौन से तीन साइड्स हो सकते हैं एक एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल के, ठीक है, एक एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल के। तो ऑप्शन ए हम पिक करते हैं पहले, ऑप्शन ए। तो मैंने क्या कहा कि लार्जेस्ट साइड पे फोकस करो, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड क्या है, आप बोलोगे सिर्फ 4, तो उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दे तो ये बड़ा होना चाहिए, बाकी दो साइड यानी कि 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इन दोनों का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर मीनस कितना होता है, आप बोलोगे सर 4, एंड 3 स्क्वायर मीनस 9 होता है। तो क्या ये बड़ा है 4 स्क्वायर यानी कि 16 से, तो आप बोलोगे सर नहीं, ठीक है, ये तो छोटा है, 4 तो 9 हो गए 13, 13 इज लेस देन 16, 13 इज लेस देन 16, यानी कि ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल नहीं हो सकता है। यहां पे मैंने बताया था ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर। तो ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लेस देन है, ये लेस देन है, यहाँ पे ये क्या है, लेस देन है। तो ये जो ट्रायंगल होगा ये ऑब्ट्यूज होगा बेटा, क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं, जहां पे तीसरा लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बड़ा होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर से। तो इसी तरीके से ऑप्शन बी को अगर हम पिक करेंगे, यहाँ 1 2 3 है, तो मैं करोगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देखेंगे ये 3 स्क्वायर से क्या है, देखेंगे 3 स्क्वायर से क्या है, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 4 इज 5, 5 तो ज्यादा है, 5 तो ज्यादा है किससे, 5 तो कम है बेटा, 5 इज लेस देन, और यहाँ पे क्या है ये 3 स्क्वायर मीनस 9, ठीक है। तो कम है ना, तो ये भी क्या होगा बेटा, ऑब्ट्यूज होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। एंड सिमिलरली अब आप यहाँ पे जल्दी जल्दी करो, तो क्या है 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। देखेंगे ये क्या है, देखेंगे ये क्या है, किससे, 8 स्क्वायर से, ठीक है। 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है, 8 स्क्वायर होता है 64। अब आप देख सकते हो कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्योंकि ये आ जाएगा ना 65, है ना, 65, इन दोनों का सम 65 इज ग्रेटर देन 64, ठीक। तो यही एक क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा पास होगा एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 4 को भी आप चेक कर सकते हो, 9 12 15, तो ये तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये क्या होगा, ये होगा राइट एंगुलर ट्रायंगल, क्या होगा बेटा, दिस विल बी राइट एंगुलर ट्रायंगल। बहुत ही आराम से मैं पढ़ा रहा हूं धीरे धीरे, हालांकि ये चुटकियों का मसला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, बनाइए ये वाला सवाल। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेशियो ऑफ एंगल्स इन एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। कहता है कौन सा इन ऑप्शंस में से एंगल्स का रेशियो नहीं हो सकता है, किसका, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल का। तो मैंने आपको अभी बताया कॉन्सेप्ट, अब आप अप्लाई करो ना खुद बेटा। मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, कोई भी दो एंगल्स का सम तीसरे एंगल से ज्यादा होता है, तीसरे एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तो वो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है। तो बस यहाँ पे रेशियोज में है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल एंगल, तो अगर आप करोगे भी तब भी कोई मसला नहीं है। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखेंगे, ऑप्शन ए को, ये क्या है, एक साइड आप बोलोगे सर 2, दूसरा साइड क्या है आप बोलोगे सर 5, और तीसरा साइड क्या है आप बोलोगे सर 8। दो तो 5 कितने हो गए 7, 7 इज लेस देन 8। तो लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया इसका सम और इसका सम ज्यादा होना चाहिए तीसरे एंगल से, तो ये क्या नहीं हो सकता है, ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल के एंगल नहीं हो सकते, ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल के एंगल नहीं हो सकते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस आप चेक करो, बाकी ऑप्शंस आप चेक करो, ऑप्शन बी अगर हमारे पास है, ठीक है, तो वहां पे क्या है 2 तो 3 हो गए 5, यहाँ क्या है 2 तो 3 हो गए 5, और ये 5 क्या है, बड़ा है किससे, 4 से, तो ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बी, ये तो सी था हमारा, बी हमारे पास यहाँ पे है, तो क्या है 4 1 4, ठीक है। तो 4 तो 1 हो गए 5 एंड
5 इज ग्रेटर देन 4, ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं। इसी तरीके से डी ऑप्शन है हमारे पास, क्या है 111 111 111 मीन 60 60 60 180 होता है टोटल। तो इस तरीके से भी सोचो, अब ऐसे भी सोचो 111 का मतलब होता है 1 + 1 = 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो देख सकते हो ना आप, ये जादू है, जादू कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए बनाइए ये वाला सवाल। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, वायर 5 less than x less than 12, how many integral solution of x are possible, राइट। तो देखो बेटा क्या है, कहता है तीन साइड से किसी ट्रायंगल के, कोई साइड है तीन साइड से कोई ट्रायंगल के, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है x सेंटीमीटर। कहता है अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो x की पॉसिबल वैल्यू बताइए कितनी होगी, x की पॉसिबल वैल्यू मुझे बताइए कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ना, ये साइड अगर हमने x मान लिया तो 5 से ज्यादा है और 12 से ही कम है, तो आप मुझे बोलिए इस x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, इस x की सारे ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरीके से होंगे वो, x की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है एंड 11 भी हो सकती है। ठीक है, और 12 से कम होना चाहिए, 5 से ज्यादा, तो इतनी इंटीग्रल वैल्यूज इसके पॉसिबल है अगर कोई भी ट्रायंगल बनाना होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। फॉर एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल मैंने आपको क्या बताया, फॉर एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, फॉर एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है अदर टू साइड्स का सम, अदर टू साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, छोटे दो कोई साइड्स का सम। ठीक है, अगर हम करेंगे देखो बेटा 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे एक्स, एक्स यानी कि कोई साइड का स्क्वायर, ये ज्यादा होना चाहिए 12 के स्क्वायर से। ठीक है, 12 के स्क्वायर से ये ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया ना आपको, देखो तीसरा तो लार्जेस्ट साइड 12 ही है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे 12 है, लार्जेस्ट साइड है। तो इस x की वैल्यू पर हम सिर्फ और सिर्फ 11 रख सकते हैं। अगर हम 10 भी रखेंगे ना, अगर हम 10 भी रखेंगे, देखो बेटा 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 10 रखेंगे तो कितना होता है 100। तो ये क्या बड़ा है 12 के स्क्वायर से, ये तो 12 स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 ये तो इससे छोटा है। जब हमने x की वैल्यू 10 मान ली तो ये छोटा, तो ये तो ऑब्वियसली छोटे होंगे ना। 9 का स्क्वायर करेंगे 5 के साथ ऐड, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हम 5 स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे। जब 10 का स्क्वायर 5 स्क्वायर के साथ ऐड करके कम आ रहा है तो ऑब्वियसली ये चारों वैल्यूज कम आएगी। सो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको पीछे से सॉल्व करना होता है, आगे से आपने नहीं देखना होता। बात आई समझ। तो अब क्या बचे, जब 10 भी नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, 9 भी नहीं, 8 भी नहीं, 7 भी नहीं, 6 भी नहीं, तो एक ही इंटीग्रल वैल्यू, ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल, ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू, ओनली वन इंटीग्रल मतलब इंटीजर। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू वो क्या है 11, वो है 11। क्योंकि जब आप करोगे कुछ इस तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये ज्यादा होगा 12 का स्क्वायर से। क्यों, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 11 का स्क्वायर होता है 121, ग्रेटर देन 144, 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 146, 146 इज ग्रेटर देन 144। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे हो गई। ठीक है, तो खाली और खाली एक इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल थी, तो इसको भी आंसर आ जाए। चलिए अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जिसको हम कहते हैं ओब्ट्यूज एंगल्स ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। वो कोई भी एंगल हो सकता है, वो कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, इन दिस केस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। तो आप अगर यहाँ पे गंदी नजर से देखोगे ये एंगल यानी कि ए बी सी, एंगल ए बी सी, या हम कहेंगे एंगल बी, तो ये क्या है, ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये है ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से यहाँ पे ये ज्यादा है। तो अगर सम है टोटल, अगर ये सम टोटल, अगर टोटल सम है 180 डिग्री, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री।
अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा ये एंगल। तो मैं मान लेता हूं सपोज इसको 100 डिग्री, सपोज 5 मिनट के लिए मैंने मान लिया, ठीक है। तो जो बाकी दो एंगल्स का सम है ना, जो इन दो एंगल्स का सम है, यानी कि इन दो एंगल्स का जो सम है, इन दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए टोटल? अगर 180 है तो वो 80 होगा, ठीक है। यानी कि बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल्स रहते हैं उन दोनों का सम इस तीसरे बड़े वाले एंगल से कम होता है, हमेशा कम होता है। और किस केस में होता है? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में होता है। बात आई समझ? तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल तब होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल तब होता है जब उसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 से वो कम हो, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, सिंपली याद रखो। और बाकी जो दो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। चलिए देखो बेटा, प्रॉपर चीज आप ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल क्या है, ठीक है। तो exactly one of the angle of the triangle is obtuse and other two angles are acute. एक obtuse होता है मीन्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और बाकी क्या होते हैं लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और मैंने दूसरी प्रॉपर्टी आपको क्या बताई कि जो बाकी छोटे दो एंगल्स का सम होता है वो बड़े एंगल से कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है बड़ा वाला एंगल। तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री से कम उन दो एंगल्स का सम होएगा, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास कुछ इस तरीके से है, तो आप यहां पे देख सकते हो। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि, एक मिनट, हाँ जी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, मैंने आपको वो बताया कि सम ऑफ ये जो एक साइड का स्क्वायर दूसरे साइड का स्क्वायर तीसरे साइड से कम होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। देखो बेटा, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, देखो समझने की कोशिश करना। चलिए जी, ये देखो मैंने आपको पहले बोला एक्यूट, ये है हमारे पास एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, कोई भी एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल हो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या मान लिया, ये हमारे पास एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और इसमें लार्जेस्ट साइड में सी मान लेता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए साइड और ये हो गया बी। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दो साइड्स का स्क्वायर, ये बड़ा होगा सी स्क्वायर लार्जेस्ट साइड से। ये रिजल्ट था किसके लिए? ये दिस वाज द रिजल्ट फॉर एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। इस पर हमने एक क्वेश्चन भी किया, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बताया आपको, मैंने पहले में बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। राइट एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पे मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से है और सी को हम लार्जेस्ट साइड मान लेंगे, बाकी दो साइड्स को हम ए और बी मान लेंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और ये सी स्क्वायर क्या है? लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। और तीसरा रिजल्ट में अब आपको बता रहा हूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, किसमें? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। मैं तेज नहीं लिख पा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, कुछ इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सपोज अगर आपके पास है, तो ये साइड में मान लेता हूँ ए, दिस साइड इज बी एंड लार्जेस्ट साइड इज सी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ये जो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, इन दोनों का सम, स्क्वायर्स के साइड्स के स्क्वायर्स का सम क्या होगा? कम होगा, कम होगा किसके? लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर से, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर, ठीक है। ये तीन रिजल्ट है। तो यही तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही है, हैं? आपको समझ ही नहीं आ रही है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि बड़ा होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम से, ठीक। चलिए जी, एक क्वेश्चन मुझे आप बता के बना के दे दीजिए। टफ, बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ था, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आप मुझे ये बना के दे दीजिए। चलिए, कहता है एंगल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल ए बी सी आर थीटा अल्फा एंड बीटा इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट बी ट्रू। कौन सा यहाँ पे ट्रू होगा कि
यहाँ पे एक ऑप्शन हमें सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन किसकी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई कि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, बाकी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री से कम होता है इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बताइए, तो दो चार तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। यहां पे जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना वो थीटा रखा गया है 90 डिग्री से ज्यादा। मैं मान लेता हूं थीटा की वैल्यू, सपोज मैं मान लेता हूं थीटा की वैल्यू 150 डिग्री, चलो पुट करते, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री में पुट करते। अब मैं देखता हूं वन बाय वन कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा हर केस में। ये मैंने मान लिया, मैं 100 भी मान सकता हूँ, लफ्ज या 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए थीटा। ठीक है, मैंने 150 डिग्री मान लिया। तो उसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो बाकी दो एंगल्स है, अल्फा प्लस बीटा जो बाकी दो एंगल्स है, उन दोनों का सम कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है ना सारे एंगल्स का सम, है ना। अब देखेंगे वन बाय वन ऑप्शन चेक करके, वन बाय वन ऑप्शन चेक करके। ऑप्शन ए अगर मैं उठाऊंगा, ऑप्शन ए, थीटा, थीटा क्या है, आप बोलो सर 150 डिग्री, 150 डिग्री कहते ये कम है, टू अल्फा, अल्फा को मैं सपोज मान लेता हूं 10 डिग्री, बीटा को मैं मान लेता हूं 20 डिग्री, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मान सकता हूं, 20 में अल्फा को मानो, बीटा को कुछ मानो। ठीक है, यानी कि सम मुझे 30 मिलना चाहिए, मैं 1 डिग्री एक को मानू, 29 डिग्री दूसरे को मानू। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, बस आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कराने हैं, ये ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। तो 2 इंटू अल्फा मीन्स 2 10 20 डिग्री एंड प्लस बीटा, बीटा कितना है, आप लोग से 20 डिग्री। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, आपको इसका रिजल्ट क्या निकला, ये कह रहा है कि 150 डिग्री कम है किससे, 40 डिग्री से। क्या ये कम है, क्या ये आपको कम दिख रहा है, क्या ये कम दिख रहा है, आप लोग सर नहीं, तो ये ट्रू नहीं हो सकता है, ये ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो ट्रू हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। अब किस केस में ट्रू हो सकता है, सपोज मैंने थीटा को मान लिया 100 डिग्री, सपोज मैंने थीटा को मान लिया 100 डिग्री, और बाकी जो दो अल्फा एंड बीटा है, मैंने अल्फा को मान लिया सपोज 50 डिग्री, 50 डिग्री मैंने अल्फा को मान लिया, एंड बीटा एक और एंगल है उसको मैंने 30 डिग्री मान लिया। तो उस केस में तो ये ट्रू है कंडीशन। अब बोलोगे सर कैसे, देखो थीटा, ये देखो ये वाला ऑप्शन उठाओ, थीटा यानी कि 100 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, ये कहता है लेस देन है 2 टाइम्स अल्फा, यानी कि 2 इंटू अल्फा मीन 50 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस बीटा, बीटा मैंने 30 डिग्री मान लिया, 30 डिग्री मान लिया, तो 100 डिग्री लेस देन 130 डिग्री, लेस देन 100 डिग्री लेस देन 130 डिग्री। तो ये तो यहाँ पे ट्रू है ना, यहाँ पे हमें ट्रू नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्विस्ट है क्वेश्चन में, मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, यानी कि ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, जब हमने वैल्यू एज्यूम ऐसे किए तब तो ये ट्रू नहीं है। तो यही होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग का खेल। ठीक है, आपके दिमाग, आपका अकल घास चरने जाती है, क्योंकि जब हम ऑप्शंस वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चंस करते हैं तो वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, ये ए पार्ट, तो ये ट्रू हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन हट गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, थीटा प्लस अल्फा ग्रेटर विल बी ग्रेटर देन 5 बीटा। ठीक है, कहता है थीटा और अल्फा, देखो बेटा बी, थीटा, थीटा मीन्स 100 प्लस अल्फा, अल्फा को मैंने मान लिया था 10, कहते हैं ये ज्यादा होना चाहिए 5 टाइम्स बीटा से, 5 टाइम्स बीटा से। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी मैंने मान ली थी, बीटा की वैल्यू मैंने मान ली थी 20। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या खेल होगा, बिल्कुल ये सही है, यहां पे मिलेगा 110 ग्रेटर देन 100। तो ये चीज तो मुझे दिख रहा है कि सही हो रही है, सही हो रही, लेकिन क्या हमेशा सही होगी ना, जैसे ही आप वैल्यूज बदल दोगे। ठीक है, जैसे ही आप वैल्यूज बदल दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे 25 रखोगे बीटा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू फिर 5 आ जाएगी, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि सम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, है ना, तब ये चीज हट जाएगी। ठीक है, तब ये चीज ट्रू नहीं रहेगी। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते ही मैंने इसको जान लिया, कैसे, देखो बेटा ये कहता है 2 टाइम्स थीटा, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा अल्फा प्लस 2 बीटा। जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है ना, क्योंकि ये तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी ना, वायर थीटा जो होगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ठीक है, तो कुछ भी करो, कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, तब भी आप
ये कंडीशन, ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। देखो अगर मैं थीटा की वैल्यू 91 रखूंगा, थीटा की वैल्यू अगर मैं 91 रखूंगा, ठीक है, तो वो कितना हो गया, वो हो गया 182, 2 इंटू 91 182 डिग्री। ये तो ज्यादा होगा इससे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो 90 डिग्री से कम आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का सम ही तो 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखू, थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सॉरी 100 रखू, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 इंटू थीटा मीनस 200 डिग्री, वो बड़ा होगा। और अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखो, बीटा की वैल्यू कुछ भी रखो, वो इससे बड़ा ही होनी है, वो इससे बड़ा ही होनी है। तो ऑलवेज अब कौन सा ट्रू होगा, मस्ट ट्रू कौन सा होगा, ऑप्शन सी। 5 सेकंड का क्वेश्चन 10 मिनट में मैंने आपको समझाया, ठीक है, क्योंकि आप समझते नहीं हो, फिर आप मुझे बोलते हो मैसेजेस कर क्या करते, सर धीरे धीरे पढ़ाओ, धीरे धीरे, आज धीरे धीरे में पढ़ाओगे और बोर करोगे। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन। The sides of triangle ABC are 12 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Triangle ABC is, कहते ये साइड्स है आपके पास, ये साइड्स है आपके पास, साइड्स है आपके पास, साइड्स है आपके पास। आप मुझे बताइए कि ये ट्रायंगल कौन सा होगा फिर, ठीक है, ये कोई भी ट्रायंगल हो। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट साइड क्या है हमारे पास, 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, और बाकी जो छोटे दो साइड्स है उनके क्या करेंगे, हम स्क्वायर्स का सम करेंगे। यानी कि मैं लिखूंगा इस तरीके से, मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, छोटा साइड क्या है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मैं देखूंगा ये क्या है, बड़ा है छोटा है या बराबर है, किससे, बड़े वाले साइड के स्क्वायर से, ठीक है, देखेंगे आगे हम चेक करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 64, और यहाँ पे ब्लैंक प्लेस है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो आगे जब मैंने देखा 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, ठीक है, और यहाँ पे डब्बा मैंने बताया, और यहाँ पे 144, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे 144 ग्रेटर देन 100, तो इसका मतलब है, लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर ज्यादा है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से। तो ये कहां पे होता है, तो आप बताओगे सर अभी तो हमने पढ़ा, ये ओब्टूज एंगुलर ट्रायंगल में ये मसला होता है, इसमें ओब्टूज एंगुलर ट्रायंगल में ये मसला होता है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे ऐसे साइन आता तो एक्यूट होता, और यहाँ पे अगर इक्वल आते ये साइड्स तो राइट एंगुलर ट्रायंगल होता, ठीक है। तो ये क्या ओब्टूज एंगुलर ट्रायंगल है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब हम जाते स्केलियन ट्रायंगल पर, किस पर जाते, स्केलियन ट्रायंगल पर जाते हैं। तो स्केलियन ट्रायंगल की परिभाषा, मीनिंग, डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही क्लियर करी, इसके तीनों के तीनों साइड्स इक्वल नहीं होते, यानी कि डिफरेंट होते, ठीक है। तो साइड ए बी इज नॉट इक्वल टू साइड बी सी इज नॉट इक्वल टू साइड ए सी, ठीक है। या हम अगर साइड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स ए के सामने ए यानी कि ये साइड ए है, वर्टेक्स सी के सामने सी यानी कि ये साइड सी है, वर्टेक्स बी के सामने बी तो ये साइड बी है। तो अगर हम स्मॉल ए बी सी को साइड्स मान लेंगे, तो we can say that A is not equal to B and B is not equal to C, and this condition is possible only where there is a स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलियन ट्रायंगल होता है। और मैंने आपको क्या बताया, ये स्केलियन ट्रायंगल के एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, हालांकि इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज ये क्या होते हैं, नहीं वो तो उसमें होता है, हाँ स्केलियन ट्रायंगल में एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो तो एक्यूट में होता है। चलिए ये वाला बताइए, ये वाला मुझे बताइए, स्केलियन ट्रायंगल है, हालांकि आपको सारे साइड्स एक जितने लंबे दिख रहे होंगे, लेकिन इस पे मत जाओ, ठीक है, अभी आप गंदी नजर मत लगाओ इस पे, जस्ट साफ साफ क्लियर नजर रखो और समझने की कोशिश रखो। मान लो कि ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, अब बताओ क्या ये तीनों साइड्स बराबर है, दिख रहे हैं, नहीं ना, ये बड़ा है ये छोटा है और ये बीच वाला है? तो इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे स्केलियन ट्रायंगल। तो इसमें पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ये जो एक्सटर्नल बाउंड्री होती है ना किसी भी फिगर की एक्सटर्नल बाउंड्री, उसका सम, या हम कहेंगे सिंपल वर्ड्स में सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी फिगर के सम करेगी सारी साइड उसका, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर हो गया पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर हो गया पेरीमीटर का आधा, ठीक है। अगर पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये साइड
प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर होगा इन तीनों साइड्स का सम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, उसका करेंगे आधा, तो उसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर की जरूरत हमें कहां पड़ती है, जब हमें बताया जाता है कि आप हमें निकाल के दे दीजिए एरिया, ट्रायंगल के तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बताया 3 4 5 3 4 5, हालांकि पाइथागोरन ट्रिपलेट है, लेकिन अगर हम गंदी नजर से देखेंगे तो तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग है ना, तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब 3 × 4 कितने हो गए 7, 7 5 हो गए 12, 12 का आधा यानी कि 6, 6 सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और उसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और ये जो फार्मूला आपको दिख रही है इसको कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। आप हीरोज फार्मूला याद रखो, मैं हो गया हीरो, JKSSB इज विलन, और आप हो गए स्टूडेंट, हीरोज फार्मूला मेरी फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या होता है, S वायर S इज सेमी पेरीमीटर, और S इंटू S माइनस A इज साइड, S माइनस B इज अदर साइड, एंड C इज अदर साइड। ओके, तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट, बात खत्म। चलिए बनाइए ये वाला सवाल मुझे बना के दे दीजिए, क्या हो गया इसका सतिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए। कहते हैं द साइड्स ऑफ द स्केलिन ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो 3 5 6 and the semi perimeter is 42 centimeter. What is the difference of the largest and the smallest sides of the triangle? टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। स्केलियन ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो, सॉरी ये साइड्स का रेशियो है, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से बेटा, ये है हमारे पास स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलियन ट्रायंगल हमारे पास ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसके साइड्स ये है 3, अब ये 3 सेंटीमीटर नहीं है ना, ये इसका रेशियो है, दिस इज 3x, दिस इज 5x मे बी, और एंड दिस इज 6x, और x की वैल्यू कुछ भी, इनके साइड्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन रेशियो इनका ये है 3 5 6। तो मैंने x x साथ चिपका दिया, अगर नहीं भी चिपका था तब भी क्वेश्चन सॉल्व होता, ठीक है। तो अगर मैं पेरीमीटर बताओ, रेशो पेरीमीटर अगर मैं बताऊंगा इनके साइड्स के रेशो का पेरीमीटर, ठीक है, अगर मैं बताऊं तो आप बोलोगे सर वो होगा 3x प्लस 5x प्लस 6x, वो कितना हो गया टोटल, आप बोलोगे सर 6 3 9 तो 5 हो गए 14x, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा रेशो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर का आधा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी कि 14x डिवाइड बाई 2, यानी कि 7x, यह है सेमी पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर हमारे क्वेश्चन में गिवन है कितना, 42 सेंटीमीटर, कितना है 42 सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर है। ये क्या है बेटा, यह है एक्चुअल सेमी पेरीमीटर, एक्चुअल सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, यह एक्चुअल, यानी कि कितना है 6 7 42, जस्ट 6 टाइम्स है। तो एक्चुअल साइड्स क्या होंगे फिर, एक्चुअल साइड्स, एक्चुअल साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो गए 6 टाइम्स होंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहां पे गदो देखो 42 सेंटीमीटर 7x के इक्वल है, तो साथ ये इससे कट जाएगा ना, ठीक है ना, ये तो इससे कट जाएगा ना, ये इस तरीके से होता है, 7x बराबर है 42, x बराबर होगा 42 डिवाइड बाई 7, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू 6, तो एक्चुअल साइड्स क्या होगी 3 6 18, एक साइड, दूसरा साइड होगा, यानी कि यहीं पे लिखो ये होगा 18, ये कितना होगा 6 5 30, और ये कितना होगा 6 6 36, 6 6 36, तो 18 30 और 36 ये होगी साइड्स। और हमसे पूछा क्या गया था, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड 18 है, लार्जेस्ट साइड 36 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 18, 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आराम से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन आपको कहानी सुनने की आदत है, मैं कहानी सुनाने में अब एक्सपर्ट बन चुका हूं, सुनो कहानी। चलिए बताइए ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया, जब बेस्ड ऑन साइड्स पढ़ते थे मैंने बताया कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगे। अब हो सकता है ये साइड इस साइड के इक्वल हो, या फिर ये साइड इस साइड के इक्वल हो, या फिर यही साइड इस साइड के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, तीसरा साइड डिफरेंट होता है, तो दो साइड्स को हम लिख सकते हैं ए ए, क्योंकि दोनों सेम है।
और तीसरे को हम लिखते हैं बी, तीसरे को लिखते हैं हम बी। तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो चलिए देखो भाई साहब, अब यहां पे अगर आपको ये दिख रहा है, गंदी नजर से जरा देखो, गंदी नजर का कमाल किया करो ना। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ए दैट मीन्स ये साइड इस साइड की इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये चीज इसका कहने का मतलब है, क्रक्स है। ठीक है, और ये जो तीसरा डिफरेंट वाला साइड है इसको मैंने बी मान लिया। क्या मान लिया बेटा? बी मान लिया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए पेरीमीटर क्या होगा? तो आप बताओगे सर जी ये पूछने वाली बात है, आपने तो बोला था सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ एनी फिगर, वही तो पेरीमीटर होता है। तो बोलोगे क्या? एक तो ये ए होगा और एक ये ए होगा, कितना होगा? 2a और ये बी। तो पेरीमीटर क्या होगा? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। अगर मैं आपको बोलोगे सेमी पेरीमीटर बताओ, तो आप बोलोगे सर 2a प्लस बी हो गया पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर यानी कि इसका आधा करेगी, ये तो एस निकलेगा। ठीक है, तो वो कितना निकलेगा? 2 तो 2 कट जाएगा, यानी कि a प्लस b/2, b/2 ये हो गया सेमी पेरीमीटर। दिस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, दिस इज सेमी पेरीमीटर। और अगर मैं आपको बताऊंगा एडी की लेंथ बताइए, ये जो है एडी की लेंथ है, ये निकालना बिल्कुल ही आसान है, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्यों? मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और तीसरे इस वर्टेक्स से तीसरे डिफरेंट साइड पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हाइट, मींस ये यहां पे 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते इसका एरिया? क्या आप इसकी हाइट नहीं निकाल सकते? इसकी हाइट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये अगर पूरा बी होगा तो इतनी लेंथ क्या होगी? आप बोलोगे सर b/2, और ये ए है और ये 90 डिग्री है। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, है ना। ये डिस्टेंस अगर निकालने, ये डिस्टेंस बराबर होगी दिस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, है पाइथागोरस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। गद्दो लोग पठो, देखो ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। अब इस ट्रायंगल को देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना। तो ये है हाइपोटेन्यूज, ये होगी बेस, ये होगी परपेंडिकुलर। अब कोई ना कोई लेंथ, कोई ना कोई डायमेंशन वहां पे गिवन होगी ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि निकल के आ जाएगी वैल्यू एडी की। अच्छा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय हार्श वर्ड्स, क्योंकि पता नहीं कभी कभी मुझे लगता है आप नहीं समझ रहे हो। चलिए जी, ये है एडी, इसकी हाइट अब आपको पता चला। ठीक, तो आगे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया किसके इक्वल होगा? बस ये फार्मूला अगर आपको डिराइव करनी है तो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, लेकिन डिराइव बिल्कुल इजी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का आप एरिया निकालो, मल्टीप्लाई करो दूसरे से, इंटू 2 करो। ठीक है, इंटू 2 करो। या आप देखो इस तरीके से, ये आपने हाइट निकाली ना, ये आपने हाइट निकाली ना यहाँ पे। ठीक है, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी कि इसका अगर मैं निकालोगे एरिया, इसका अगर मैं निकालोगे एरिया, तो आप बोलोगे सर 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है? आप बोलोगे सर b/2, है ना। इसका इंटू हाइट, इंटू हाइट, हाइट क्या है? इतना। ये क्या है? ये 4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये है इसकी हाइट। अब पूरे का निकालना है ना, तो आधा आधा इसमें डिवाइड होगा, यानी कि जितना एरिया इस ट्रायंगल में होगा उतना इसमें होगा, यानी कि इंटू 2 करेगी यहाँ पर भी, इंटू 2 करेगी यहाँ पर भी। अब आप देख सकते हो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो बचेगा क्या वहां पे? वो बचेगा b/4, b/4 इंटू 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 में क्या है? √4a², 4a² माइनस b²। देखा है कहां से कॉन्सेप्ट आता है? कौन से कॉन्सेप्ट आता है? तो एरिया मैंने क्या बताया? एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। बात आई समझ? चलिए जी, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो बनाओ ये वाला क्वेश्चन। इफ टू एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल सी आर of an isosceles triangle ABC are 40 and 100 degree respectively, which of the following is true? तो यहाँ पे मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ पहले, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, है ना। तो चलिए, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ वी हैव एंगल बी एंड सी 40 डिग्री एंड 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कहता है एंगल बी है 40 डिग्री और एंगल सी है 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री। ठीक, 100 डिग्री। तो कौन सा ट्रू होगा? देखो भाई साहब, टोटल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल ए कितना होगा? 40 डिग्री होगा। कितना? 40 डिग्री होगा।
तो साइड कौन से आइसोसेलेस वाले यानी कि इक्वल साइड्स कौन से होंगे? इस 40 के अपोजिट यानी कि ये वाला साइड और इस 40 के अपोजिट यानी कि ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। यानी कि कौन से साइड्स इक्वल होंगे? साइड्स की अगर मैं बात करूंगा तो आप बताओगे सर ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल है। और मैं आपसे पूछता लार्जेस्ट साइड कौन सा है, आप बोलोगे सर ए बी, ए बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो बताइए कौन सा ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू कौन सा है? कहते एंगल ए 100 डिग्री, क्या एंगल ए 100 डिग्री? आप बोलोगे सर ना। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या ए बी ए सी के इक्वल है? आप बोलोगे सर ना। ए बी तो ए सी तो बी सी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्या ए बी आपको, क्या आपको ए बी आपको बी सी के इक्वल मिल रहा है? क्या आपको ए बी बी सी के इक्वल मिल रहा है? ना। ठीक है, कहते एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। हाँ जी, यही इसका करेक्ट आंसर है। एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC is equal to 2 alpha centimeter and BC is equal to 8 centimeter. Draw AD perpendicular on BC, find the length of AD. ठीक है, देखो कितना टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, लेकिन इसका चित्र, इसका ये जो है मैं आपको बना के देता हूँ और थोड़ी सी हिंट भी देता हूँ। ठीक है, चलिए जी, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। कहता है यहाँ पे ए बी बराबर है ए सी, यानी कि ये साइड इस साइड के, ठीक है, और बराबर है 2 अल्फा, तो ए सेंटीमीटर, 2 ए सेंटीमीटर है। यानी कि ये अगर 2 ए सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 2 ए सेंटीमीटर, 2 ए सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी बोलता है ए सेंटीमीटर है, बी सी बोलता है ए सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा का पूरा ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 2 ए, ये 2 ए, यानी कि ये डबल है इसकी लेंथ में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से बनेगी। हाँ जी, दिस द एग्जैक्ट फिगर कुछ इस तरीके से, अब समझ में आ जाएगा आप। ठीक है, ये यहाँ पे बी सी ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। अब देखो ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, अब हमने यहाँ से ड्रा करी परपेंडिकुलर बी सी पर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री ये काटेगी। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, किसकी? ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो बेटा, ये पूरा ए है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी? आप बोलोगे सर ए बाई टू, ये डिस्टेंस ए बाई टू होगी। ये हमें निकालने है, ये क्या है, हाइट, ये हमें निकालने, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज की हमें गिवन है। ये मैं कर रहा हूँ इस एंगल के रेस्पेक्ट में, यानी कि 90 डिग्री पे इसको ये काटेगी, वो तो पता है ना, ये परपेंडिकुलर है ना इस पे। हाँ जी, तो बताइए क्या होगी? तो आप बोलोगे सी द ए डी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, प्लस नहीं करना होगा, जब हाइपोटेन्यूज होगा तब बेस और परपेंडिकुलर प्लस होता है। तो बड़े से छोटे का स्क्वायर, बड़ा क्या है? आप लोग सर 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे a बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, वो हो गया a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ए डी स्क्वायर विल बी व्हाट? आप बोलोगे सर 4a स्क्वायर इंटू 4 कितना होता है? 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो कितना आ गया एडी? एडी आ जाएगा 15a स्क्वायर, 15a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, 15a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अगर है कोई आंसर? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ जी, 15a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसको तो इसको ऊपर से रूट चढ़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सो देयर फॉर ए डी इज इक्वल टू, स्क्वायर मैंने खत्म किया, यानी कि मैंने रूट लिया दोनों साइड से, ए का वो हट जाएगा और 15 को ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा रूट 15a डिवाइड बाई 2, रूट 15a डिवाइड बाई 2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। मुझे होमवर्क देना था, मैंने पूरा ही किया। चलो चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन। The length of perpendicular dropper on the base on the on an isosceles triangle is 8 centimeter. If its perimeter is 64 centimeter, what is the area of the triangle? Area of triangle हमें बताना। चलिए बताइए,
अब मुझे ट्रांसलेट भी करना है क्या? नहीं ना, ट्रांसलेट में नहीं करूंगा, आपको समझ में आता है, पढ़ो फिर से क्वेश्चन। परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं बेस, बेस पर इस तरीके से, और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए जी, कहता है टोटल पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, बस बताइए अब क्या ही कर सकते हैं हम, अब क्या ही कर सकते हैं हम, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। तो 8 का मल्टीपल अगर हम चेक करेंगे तो ये भी है, ये नहीं है, 8 के 8 ये नहीं है, 8 के 8 8 5 40 ये भी है, यानी कि दो ऑप्शन फंस गए, दो ऑप्शन हट गए, फंस गए। तो डायरेक्ट आप फार्मूला से यूज एंड ये वो करो। और बाकी अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप वैसे भी कर सकते हो, कैसे? पाइथागोरन ट्रिपलेट से। आपको पता है कि 90 डिग्री ये यहाँ पे एंगल बनाता है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है? 8 15 17, और यहाँ पर भी 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब आप ऐड करो, यहाँ पे देख सकते हो 15 15 हो गए 30, और ये हो गए 34 ऑप्शन, यानी कि पेरीमीटर सेटिस्फाई हो गया। यानी कि पेरीमीटर यहाँ पे कितना आ गया? 15 15 30, यानी कि 30 प्लस 17 यानी कि 64, कंडीशन सेटिस्फाई, है ना। तो अब आप एरिया इजीली निकाल सकते हो, एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल क्या होता है? एरिया किसी भी ट्रायंगल का। अब ये फार्मूला भी यूज करो, ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के लिए, और एनी ट्रायंगल के लिए मैंने आपको बताया था एरिया अगर निकालेगी तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 एज इट्स लिखेंगे, बेस क्या है आप लोग सर 30, क्योंकि बेस हम ये लेंगे ना पूरी, एंड हाइट इज 8, हाइट इज 8, तो कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हिट एंड ट्रायल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम ने इसी पैटर्न पर सेट किया है कि इनको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। चलिए अब आखिरी वाला टाइप हम देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बताया कि तीनों साइड्स इक्वल होंगे एंड तीनों ऑब्वियसली एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। और हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, किस केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस, राइट। तो क्वेश्चंस देखेंगे सिंपली, बताइए ये वाला क्वेश्चन। The side QR of an equilateral triangle PQR is produced to point S in such a way that QR is equal to QS and P is joined to S. Then the measure of angle PSR. तो बस इस तरीके से ये कुछ है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने इसको एक्सटेंड किया इस तरीके से, ठीक है। तो कौन से ये ट्रायंगल था? PQR, और हमने क्या एक्सटेंड किया है यहाँ पे? कहता है पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, यानी कि यहाँ पे मैंने एस रखा, यहाँ पे मैंने एस रखा, देट क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस, ये तो नहीं होगा, क्यू आर इज इक्वल टू आर एस, हाँ जी। यानी कि ये वाला कह रहा है कि इस डिस्टेंस के इक्वल है, क्यू आर इज इक्वल टू आर एस एंड पी इज ज्वाइंड टू एस, पी को हमने अब यहाँ से ज्वाइन किया इस एस के साथ। देन द मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, ठीक है, पी एस आर, यानी कि ये वाला एंगल हमने निकालना है, ये वाला एंगल हमने निकालना है, बताइए कैसे करोगे? देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यू आर बराबर आर एस, यानी कि ये जो क्यू आर है ये आर एस के इक्वल है, दैट मीन्स ये भी इतना ही होगा, ये भी इतना ही, ये भी इतना ही होगा, ओके। तो देख लीजिए, अब हम ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मुझे पता है ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री का होगा, और ये एंगल 60 डिग्री का होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये होगा 120 डिग्री का। अरे 120 डिग्री का है तो इनके अपोजिट साइड्स, इनके अपोजिट साइड्स, ये देखो इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये आ जाएगा, इनकी ये एंगल, यानी कि देखो इस तरीके से ये वाला एंगल और इस तरीके से ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो कितने कितने होंगे? 120 तो आ गया ट्रायंगल में, तो आना कितना बाकी? 60, यानी कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते थे कितना? 30 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, आखिरी दो क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम मान लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ जी मान लिया।
चलिए जी, मैंने थोड़ा सा ठीक बना लिया। ये है ए बी सी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहता है हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। सपोज यहाँ पे मिड पॉइंट है पी, यहाँ पे मिड पॉइंट है क्यू और यहाँ पे मिड पॉइंट है आर। ठीक है, इन तीनों को मैं अब ज्वाइन करता हूँ, इन तीनों को मैं अब ज्वाइन करता हूँ। तो कहता है अब कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगा, कौन सा स्टेटमेंट अब हमारे पास ट्रू होगा। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, देखते ही पता चलता है कि ये जो बीच में बनेगा ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। देखते ही सॉल्व हो गया। तो बाकी कोई भी ट्रू नहीं है। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू ए बी, ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जो कहता है कि दो साइड्स का सम तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, तो ये उसको वायलेट कर रहा है सेकंड ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन भी वैसे ही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट। If the area of an equilateral triangle is 36√3 centimeter square, then the perimeter of the triangle is, perimeter मुझे बताइए। ठीक है, perimeter डायरेक्ट आप टिक करोगे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर आप डायरेक्टली इसको टिक करोगे। तो किसके इक्वल होता है ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी फार्मूला है, तो इसकी फार्मूला है √3/2a², √3/4a², रूट। हाँ जी, तो क्या होता है, रूट √4/2a², √3, √3/2a², √3/2, 2 नहीं 4 है। हाँ, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। बस एरिया हमें गिवन है, इक्वेट रखना है। ठीक है, क्या करेंगे, √3/4a² एज इट है इज इक्वल टू किसके इक्वल, 36√3 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a² कितना आ जाएगा, a² इज इक्वल टू 36 × 4, 36 × 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, तो जब हमने इसके रूट हमने दोनों साइडों से ले लिया, तो ये और ये कट गया, तो 6 × 4, 6 × 2 यानी कि 12। ए की वैल्यू 12 आ गई। ए की वैल्यू अगर 12 है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर होता है बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 × a, यानी कि तीन साइड्स का सम 3a। ठीक है, तो देयरफॉर पेरीमीटर क्या होगा, 3 × 12 इज इक्वल टू 36। 36 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीख लेंगे सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।